जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। आज बात कर लेते हैं बच्चों की पढ़ाई की। हर फील्ड में बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो। तो इस स्थिति में पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को तैयारी कराएं। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, किस तरह से हम तैयारी कराएं कि उसके 100% मार्क्स आए। आज की वीडियो में ज्योतिषी उपाय के साथ कुछ टिप्स लेकर मैं आपके बीच में, जिससे आपके बच्चे अव्वल आए, कैसी भी प्रतियोगिता क्यों ना हो। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ एग्ज़ाम्स की। तो एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के सामने आती हैं। नंबर 1, बच्चा पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। नंबर 2, बच्चा पढ़ता तो है, उसे याद नहीं रहता। नंबर 3, बच्चा मन भी लगाता है, बच्चा पढ़ता भी है, बच्चा लिख कर भी आता है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते। नंबर 4, बच्चे को एग्ज़ाम का फोबिया हो जाता है, यानी एग्ज़ाम टाइम में उसे नींद नहीं आती, या उसे भूख नहीं लगती, या वो बीमार हो जाता है, या वो डरता है एग्ज़ाम से। इस तरह की कई सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, जिसे हमें मिलकर बच्चों के साथ हैंडल करना होता है। हम बच्चे को डरा नहीं सकते, हम बच्चे को धमका नहीं सकते, बच्चे का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ये वो समय है जब हम बच्चों को मोटिवेट करें, हम बच्चों को उत्साहवर्धन करें, उन्हें हौसला दें, उन्हें टाइम दें। सबसे बड़ी बात है, उन्हें टाइम दें। जब पता है, जब हम बच्चों को टाइम देते हैं ना, तो बच्चा मोबाइल भी नहीं देखता। बच्चा आपसे अपनी बातें शेयर करने लगता है, क्योंकि आप उसके साथ बैठते हो। आप उसके साथ बैठते हो, उसका ध्यान रखते हो, उसकी जो पसंद की चीज़ है वो उसे बना कर देते हो, साथ में उसके खाते हो, साथ में उसके खेलते हो। आपको उसका सारा सिलेबस पता होता है। लेकिन ना तो सिलेबस देख के आप स्वयं डरिए, ना ही बच्चे को डराइए, ना प्रेशर में आइए, ना बच्चे के ऊपर प्रेशर डालिए। बच्चा अगर पढ़ता है, उसे याद नहीं होता, उसे लिखने की आदत डालो। अगर बच्चा लिखता भी है, लेकिन एग्ज़ाम्स में नहीं लिख कर आता, याद नहीं रहता, तो भी लिखने की आदत काम करेगी। उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ने की आदत डलवाइए। आप उसे रात को जल्दी सुलाइए और कोशिश करिए कि आप भी जल्दी, सबसे पहले आपको अपना रूटीन चेंज करना होगा। आप भी जल्दी उठिए और उसके साथ उठकर उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी दीजिए और पढ़ने के लिए बैठाइए। इसके बाद अगर उसे एग्ज़ाम्स का फोबिया है, कोई टेंशन हो जाती है उसको, तो आप उसे एग्ज़ाम टाइम में ऐसा ट्रीट करिए जैसे कुछ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। कोई उसके ऊपर 199% का प्रेशर मत बनाइए। आप बहुत बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू, यू कैन डू। वेरी इजी मेथड। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हम खेल खेल में कर लेंगे। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करो। बड़े बड़े क्वेश्चन मत करो, छोटे छोटे कर लो। छोटे छोटे मार्क्स को गेन करो, छोटे छोटे मार्क्स कलेक्ट करो। बच्चों को इस तरह से इजी वे में सिखाइए। ज्योतिषीय उपाय बता रही हूँ। एक कागज़ का टुकड़ा लें, कोई भी कागज़ ले लो, लाइन वाला हो, सफ़ेद हो, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक रखें, उसके ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखें, उसके ऊपर एक काली मिर्च रखें, नमक के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखें, एक काली मिर्च रखें, थोड़ा सा तेज पत्ते का टुकड़ा रखें, उसको फोल्ड कर लें। 3 बार बच्चे के सिर से उल्टा और 4 बार उस बच्चे के सिर से सीधा घुमाइए। 3 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, 4 बार सीधा क्लॉकवाइज उतारिए, और उतारने के बाद उसे जला दीजिए। कार्य शाम के समय करिए और बच्चे को पढ़ाना शुरू करिए। उसका फोबिया दूर हो जाएगा, उसका फोबिया दूर हो जाएगा, उसको पढ़ा हुआ याद रहेगा, उसको एग्ज़ाम का डर उसके दिमाग से निकल जाएगा। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, आपको लगता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में बच्चों को नींद नहीं आ रही है, आप उसके तकिए के नीचे थोड़ा सा कपूर का रखना शुरू करिए। भीमसेनी कपूर हो या कोई भी, एक कपूर की इतनी भी टिक्की रखते हैं तो लगभग 20-25 दिन तक उसकी महक रहती है। कपूर की टिक्की उसके सिरहाने रख दीजिए। आप ये देखेंगे उसका डर खत्म हो जाएगा, उसको नींद अच्छी आएगी। जब वो उठेगा तो फ्रेश माइंड से उठेगा और उसका दिमाग पढ़ाई में लगेगा। उसका जो पेंसिल बॉक्स हो, उसमें छोटी सी कपूर की टिक्की रखिए। जब वो पेंसिल बॉक्स खोलेगा, उसमें से जो कपूर की महक आएगी, उससे उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। उसके बैग में छोटी सी कपूर की टिक्की रखिए। जब वो अपना बैग खोलेगा, बच्चा तो ये सब होगा। अगर बच्चा बड़ा है, लैपटॉप बैग में रख दीजिए। अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी स्टडी टेबल पर रख दीजिए। मतलब कहने का है कि कपूर उसके पढ़ने के हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा रखिए। कपूर की महक से उसका ब्रेन के अंदर जितना स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, और जब स्ट्रेस नॉर्मल होगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। और जो पहले वाला उपाय बताया है, उससे उसके आसपास की नेगेटिविटी दूर होगी। बच्चों के दिमाग में नहीं मालूम क्या चल रहा होता है, दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन हो रहा होता है, उसे कोई कंपटीशन होता है कि मेरे से क्लास में सब अच्छे हैं, मैं पीछे हूँ, कुछ भी है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी बच्चा घेरे हुए होता है। वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा।
कुछ रोल आपका भी है, जो मैंने आपको बताया। आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। 100% मार्क्स आएंगे। बस आप उसके ऊपर ये प्रेशर मत बनाना कि दूसरा बच्चा तो इतने लाता है, तुम नहीं लाते, तुम तो हो ही नालायक, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हर माँ अपने मुंह से बोलना बिल्कुल बंद कर दे बच्चे के लिए। अच्छा बोलोगी, अच्छा पाओगी। रात को जब बच्चा सोए, अगर बच्चा छोटा है या बड़ा, आप उसके रूम में तो जा ही सकती हैं। अगर आप ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सपोज़ बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, इस समय माँ का साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो ज़्यादा अटैच हो, जिससे वो बच्चा पढ़ता हो या अपनी पढ़ाई की बातें बताता हो, या दोनों में से जो भी उसके सिलेबस को समझता और जानता हो, उसका साथ उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। रात को सोते समय जब बच्चा सोए, आराम से बेटा रिलैक्स करो। बहुत अधिक रात तक उसे पढ़ने मत दो, सुबह जल्दी उठा के पढ़ाओ। बहुत रात में नहीं, जल्दी आराम करते हैं। और उसके हाथ सिर पर फेरते हुए आप ज़रूर ये बात बोलो कि आप तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत होशियार हो, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा तो इस बार फर्स्ट आएगा, मेरे बच्चे के 100% मार्क्स 100% आने हैं। 100% मार्क्स 100% आने, ये केवल उसके ब्रेन पर हाथ रख कर उसे आप पॉजिटिविटी दीजिए। मुंह से मत बोलिए कि तेरे लिए टारगेट है। टारगेट बेस्ड पढ़ाई बच्चे से बिल्कुल मत कराइए। आप देखिए चमत्कारी रूप से परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दे दीजिए। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो हर उस पेरेंट्स के मोबाइल में भेजिए जिनके बच्चे अब एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं, जिससे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो, पेरेंट्स भी खुश हों, बच्चे भी खुश हों। छोटे छोटे बच्चों को तो एक आप ना कुछ कहते हैं ना कि वो दे दीजिए, कि प्रलोभन जिसे कहते हैं, कि आप ये पास करोगे तो बेटा आपके लिए वो चीज़ ला के देंगे, आपने इतने अच्छे नंबर से आपको वो ला के देंगे, आप पूरा दिन पढ़ोगे आपको वो ला के देंगे। उन्हीं चीज़ों से बच्चे खुश हो जाते हैं। उनका एक टारगेट हो जाता है कि हमें ये चीज़ मिलेगी जब हम फर्स्ट आएंगे, और बच्चे खुशी मन से पढ़ते हैं, प्रेशर में नहीं, खुशी में पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का कमेंट ज़रूर करना।